Hello friends, welcome again. Today we will discuss about electric potential energy of a system of two charges and also a system of three charges, electrical capacitance and also about capacitors. So friends, let's get started. So first we will discuss about इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एक्चुअल में सिंपली समझिए आप, अगर मैं एक सिस्टम बना रही हूँ चार्ज का, बहुत सारे चार्ज का, दो या दो से ज़्यादा चार्ज का, तो उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो होगी उस सिस्टम, सपोज कीजिए ये सिस्टम है, इसमें 4-5 चार्ज है ये, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होगी जो इन चार्ज को इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क किया गया है ना, वो टोटल वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. भाई पहले तो इसे लाए होंगे, सपोज फिर इसे लाए होंगे, इसे, तो इन सभी चार्ज को लाने में अलग अलग वर्क किया गया होगा इनफाइनाइट से. जब हम इन्हें लाए होंगे तो वो वर्क अभी सिस्टम में आके एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया. वही एनर्जी हमारी कहलाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज एट देयर पोजिशन टू ब्रिंग दैम फ्रॉम infinite. Understand, this is a simple definition of electric potential energy. Now we will derive electric potential energy of a system of two charges. देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मुझे एक सिस्टम बनाना है दो चार्ज का और मुझे उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. मैंने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की थी कि जब अलग अलग चार्ज इनफाइनाइट से लाए जाते हैं तो उन्हें लाने में जितना वर्क किया जाता है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है. इसका मतलब सपोज कीजिए एक चार्ज है Q1 एंड सेकंड वन इज Q2. पहले तो मैं Q1 चार्ज को लाऊंगी इनफाइनाइट से, तब देखूंगी कि मैंने कितना वर्क किया. फिर मैं Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से लाऊंगी, तब मैं देखूंगी कि मैंने कितना वर्क किया और तब मैं टोटल वर्क निकाल लूंगी W=W1 + W2. वो ही क्या होगा, वही मेरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो Q1 सपोज कीजिए ए पॉइंट पे मैंने लाके रख दिया रेस्ट पोजीशन पे. अब आप खुद बताइए, ना तो यहाँ किसी एक्स्ट्रा, जब मैं Q1 को लाई थी, ना तो यहाँ किसी एक्स्ट्रा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना और कोई फोर्स है, तो इसे लाने में तो यहाँ वर्क डन 0 हुआ ना, कोई भी मेहनत नहीं हुई. तो इसका मतलब W1 क्या है, 0. लेकिन जब मैं यहाँ Q2 चार्ज लाई, अब Q2 जब मैं चार्ज लाई तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल भी जनरेट हो गया. तो V1 क्या हो गया, K Q1 अपॉन, सपोज कीजिए इससे मैं R डिस्टेंस दूरी पे लाऊंगी, वो जो B पॉइंट है R डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे लाके रखूंगी मैं Q2, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा वहाँ पे R डिस्टेंस. अभी कितना होगा, K Q1 अपॉन R. अब अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग दैट सेकेंड चार्ज Q2 एट B, वो कितना होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, W2 = V1 Q2. यहाँ पे Q2 ला के रख दिया तो W2 क्या हो गया, V1 Q2. दैट मीन्स W2 क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R. अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैंने क्या बताया था, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दीज टू चार्जेस. दैट मीन्स W = W1 + W2. दैट मीन्स 0 + K Q1 Q2 अपॉन R. इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है U, वो क्या हो गई, K Q1 Q2 अपॉन R. This is the expression for electric potential energy due to a system of 2-point charges. और अगर ऐसे ही मैं एक ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करूँ जो 3 चार्जेस से मिलकर बना हुआ होगा, दैट मीन्स मेरे पास ऐसे 3 चार्ज होंगे जो मैंने ऐसे रख रखे होंगे, ये पॉइंट A, ये B एंड दिस वन इज C. यहाँ पे Q1 रखा है सपोज कीजिए, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3. अब इनके बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, मैं नाम दे देती हूँ इनके बीच की डिस्टेंस. इसकी डिस्टेंस सपोज कीजिए R12, यहाँ पे R23 और यहाँ पे R13. देन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल U
u which is u12 plus u23 plus u13. सेम u का वही एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी अभी पढ़ा था. दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q2 q3 अपॉन r23 प्लस k q1 q3 अपॉन r13. अगर तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k कॉमन आ जाएगा, q1 q2 अपॉन r12 प्लस q2 q3 अपॉन r23 प्लस q1 q3 upon r13. That's all. This is the expression of electric potential energy due to a system of 3 charges. Understand? Now we will discuss about electrical capacitance. देखिए फ्रेंड्स, जब मैं किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देती हूँ, देन वो कंडक्टर एक सर्टेन वैल्यू वहाँ पे उसके अंदर इंड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. सपोज कीजिए मेरे पास एक लोहे की रोड है और मैं इसे कोई चार्ज क्यों दे दूँ, देन इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सर्टेन वैल्यू यहाँ पे डेवलप हो जाएगी. दैट मीन्स व्हेन ए चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट गेन्स अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और जैसे जैसे मैं यहाँ पे चार्ज बढ़ाती जाऊँगी ऐसे ऐसे क्या बढ़ता चला जाएगा, v बढ़ता चला जाएगा. दैट मीन्स q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. That I am saying that more is the value of conductor, more is the value of charge of conductor, higher is the potential of conductor. That is q is directly proportional to v. यहाँ से जब मैं proportionality का साइन हटाऊंगी तो इक्वालिटी के साथ एक कांस्टेंट आएगा which is c and v, where c is equals to q upon v and this c is called electrical capacitance. दैट मीन्स कैपेसिटी, इसकी जो यूनिट है सी की वो क्या हो जाएगी, कूलम्ब पर वोल्ट और फैराड, इसकी एसआई यूनिट. एफ समझ गए आप लोग. नाउ वी विल डिफाइन कैपेसिटेंस. देखिए एक्चुअल में कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है और विच इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन्ड बाय दैट कंडक्टर. C is equals to Q upon V. That means the capacitance of a conductor is the measure of ability of conductor to store electric charge और energy. मैंने अभी अभी बताया था. अब अगर मैं यहाँ पे V is equals to 1 वोल्ट रख दूँ then C is equals to क्या आ जाएगा, Q. दैट मीन्स कैपेसिटेंस एक कंडक्टर की उस चार्ज के इक्वल होती है जब उसका पोटेंशियल, उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट हो जाए. तो उस सिचुएशन में जितना भी चार्ज उसके पास स्टोर है वही चार्ज, उसी चार्ज की अमाउंट क्या कहलाएगी, उसकी कंडक्टर की कैपेसिटेंस. दैट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट पोटेंशियल of that conductor. Understand? Now we will define SI unit of capacitance. As we know, C is equals to Q upon V, and if we consider Q is equals to 1 coulomb and V is equals to 1 volt, then C will be 1 farad. That means 1 farad वो कैपेसिटेंस है जो किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज, जो किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज की वजह से 1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट कर सके. दैट मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 कूलम्ब चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अंडरस्टैंड? So friends, our today's session has been completed. So if you have any query related to this session, then please comment me and I will solve your query. Thank you so much guys for watching my video and keep supporting me.